देश के सांसद रामजी लाल सुमन ने वो घाव दिया है समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन ने। और ये माफी 140 करोड़ लोगों को नहीं चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आग सबके मन में जल रही है। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं एक ऐसे वीर जिसने राजपूती गौरव, राजस्थानी गौरव की प्रत्यंचा को पूरे हिंदुस्तान में फहराया और पूरे हिंदुस्तान के गौरव को जगाया। हमारे साथ मौजूद है सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की पत्नी शीला शेखावत गोगामेड़ी। शीला जी, क्या लगता है कि मैं स्वागत नहीं करूंगा आपका, क्योंकि मैंने सुखदेव सिंह गोगामेड़ी को देखा है, उनकी आंखों में धधकते हुए खून को देखा है, और आज वो होते तो ये बयान कहीं ना कहीं उनके दिल में, उनकी आंखों में चुभता, और वो जो कहते वो पूरा देश सुनता। शीला शेखावत जी, क्या लगता है कि रामजी लाल सुमन ने जो 400 साल बाद राणा सांगा को 81वां घाव दिया है, क्या ये किसी माफी के लायक है? क्या ये सजा के लायक नहीं है? और क्या आपको लगता नहीं है कि अमृतपाल, राशिद इंजीनियर और रामजी लाल सुमन जैसे लोग संसद में बैठे हैं, तो ऐसी संसद में आपको पूरे देश को मांग करनी चाहिए कि एक कोटा गद्दारों का भी होना चाहिए, कि जहां पे गद्दार सांसद बैठे। नहीं लगता कि खून खौलने वाली बात है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि पिछले 3 या 4 दिन से ये लगातार मामला चले आ रहा है, और मामला तो क्या ही बताएं कि ये तो एक ऐसी घटना है जो गले से उतर नहीं रही है और समझ में नहीं आ रहा कि हम लोग क्या करें। आपने देखा होगा कल का सारी करनी सेना, सारे क्षत्रिय भाई वहाँ पर रामजी लाल जी के घर पे जो धरना लेकर के गए थे, एक सिंपल तरीके से वो लोग अपनी बात रखने के लिए गए थे, क्योंकि रामजी लाल ने कहा है, ऐसे ही बोलिए, अच्छा लग रहा है रामजी लाल, आप उसको जी मत लगाइए, मुझे अच्छा नहीं लगता है। ये पत्रकारिता हम आज ही छोड़ देंगे, लेकिन खून सबका खोल रहा है और राजस्थान के हर आदमी का खून खोल रहा है। कैसे कैसे बोला गया राणा सांगा की टी? राम जी तो ऐसे लगाना पड़ता है क्योंकि हमारे भगवान श्री राम का नाम उनके साथ जुड़ा है, तो जी लगाना हमारा जैसा काम कर दिया, हमारा कर्तव्य है। अदरवाइज तो वो आदमी जूते खाने के लायक है। अगर भाषा पे आएंगे तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि कल का ही जो घटना है आगरा की, तो आगरा में जब जमावड़ा हुआ था, तो ये लोग जब करनी सेना पहुंची थी उस टाइम पे सबसे पहले इन लोगों ने उनके ऊपर हमला किया, पथराव किया, और जो प्रशासन वहां पे खड़ा किया था, प्रशासन ने भी इन लोगों को मारपीट करके भगाना चाहा। लेकिन उस टाइम पे हम लोगों की एक ही प्रतिक्रिया थी कि पहले जाकर के उनसे पूछा जाए कि आप पहले तो ये बताएं कि आपने कौन सा इतिहास का वो पन्ना पलटा जिसमें महाराणा सांगा को गद्दार बताया गया है। क्योंकि जितना भी हमारा इतिहास है, आज तक मुझे नहीं लगता कि कोई भी राजा महाराजा गद्दार थे। जब गद्दारी की बात आती है तो गद्दार ऐसे लोग होते हैं जो उन महापुरुषों की तरफ गद्दारी का नाम लेते हैं। अब करनी सेना ने, देखिए, पहले तो अब इसको चेतावनी के रूप में ट्रेलर हमने दे दिया है कल का। आपने देखा होगा आगरा में इसके घर पे करनी सेना ने धावा दिया, और वो तो शुक्र मनाइए वो घर पे नहीं मिला, अगर मिलता तो घसीटते हुए उसको बाहर भी लाते और उसको थप्पड़ों से उसका स्वागत भी करते, लेकिन वो ऐन मौके पे भाग गया। जी, इस समय हमारे साथ हमारे दूसरे मेहमान गौरव तिवाड़ी जुड़े हुए हैं भाजपा से। गौरव तिवाड़ी जी, क्या लगता है, कहीं ना कहीं रामजी लाल सुमन के इस बयान के बाद ऐसे लगा कि ये उन्होंने याद दिलाने की कोशिश की कि केकई ने कैसे राम से वनवास मांगा होगा, जयचंद ने कैसे पृथ्वीराज चौहान से धोखा किया होगा। ये तमाम बातें जहन में उभरने लगी और लगने लगा कि रामजी लाल सुमन, और जब एक बात और उभरी, क्योंकि ये सवाल खास मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं कि कैसे मुलायम सिंह यादव ने राम भक्तों पे गोली चलवाई होगी, तो कल ये साबित हुआ रामजी लाल सुमन के बयान से कि हाँ चलवाई होगी, और ऐसे ही चलवाई होगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी के सांसद अगर इस तरह का बयान देते हैं तो निश्चित रूप से वो 140 करोड़ लोगों की आस्था के ऊपर चोट पहुंचाते हैं, घाव पहुंचाते हैं, और राणा सांगा को 80 के बाद 81वां घाव देते हैं। गौरव तिवाड़ी, क्या लगता है कि ये कहीं ना कहीं राष्ट्रीय आस्था का मखौल समाजवादी पार्टी ने उड़ाया है, रामजी लाल सुमन ने उड़ाया है?
चंद्रशेखर जी, सर्वप्रथम तो आपको ये बताना चाहूंगा कि भारत आज लोकतांत्रिक सबसे बड़ा देश है और इस देश में लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ी कह सकते हैं शर्म का दिन वो रहा है कि जिस दिन सांसद होते हुए अपनी गरिमा और अपने पद का उनने इस तरह के शब्द एक योद्धा के लिए लिए गए हैं कि राजस्थान से हम लोग आते हैं, राजस्थान जहां तप की भूमि है, वीरों की भूमि है। आज ऐसे योद्धा जिनको हम अपने बच्चों को और हमने सबने किताबों में पढ़ा है, उनकी वीर गाथाओं के बारे में पढ़ा है, ऐसे योद्धा के लिए अगर इस तरह के शब्द वो यूज करते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि वो किसी पद पे रहने लायक हैं। सबसे पहले तो उन पे तुरंत प्रभाव से उनके पद से संबंधित कार्रवाई होनी चाहिए। और अभी मेरी बहन कह रही थी कि कल करनी सेना के हमारे भाइयों ने वहां पे शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया और उसके बाद किस तरह वहां पे उस प्रदर्शन को किस भाषा में बताया गया ये भी आप देखिए। और उसके बाद सपा के जो प्रमुख हैं अखिलेश जी, वो उनका फुल सपोर्ट कर रहे हैं। अरे अखिलेश जी, कम से कम आपको अपने सांसद के किए गए और बोले गए कुकृत के बारे में आपको खंडन करना चाहिए था, आपको वहां पे खेद करना चाहिए था, ना कि आपके सांसद को आपके ऐसे योद्धा के शब्द जो देते हैं उसका साथ देना चाहिए था। नहीं गौरव तिवारी, आप तो इस्तीफा मांगना चाहिए। आप खेद प्रकट करने से क्या होगा? अखिलेश यादव खेद प्रकट कर देंगे तो क्या होगा? मैं किसी भाजपा की भाषा नहीं, मैं इस देश की भाषा की बात कर रहा हूं और गौरव तिवारी से इस भारत के नागरिक होने के नाते पूछ रहा हूं कि महज खंडन कर देने से क्या होगा? इस्तीफा मांगना चाहिए, बर्खास्त कर देना चाहिए ऐसी सांसदी से, और वो तमाम कार्रवाई करनी चाहिए अखिलेश यादव को जो वो कर सकते हैं। वही तो नहीं कर रहे हैं चंद्रशेखर जी, वो इस बात को मानने को ही तैयार नहीं है। क्योंकि आप सीधा सीधा देखिए कि किस तरीके से वो अपने सांसद के बचाव में उतर आए। आज इस्तीफा देने से या इस्तीफा लेने से इस शब्द के या इससे जो घाव है, हम सब भारतीयों को आज हम जिस तरीके से राणा सांगा की पूजा करते हैं, इतिहास में पढ़ते हैं, आज वो सब वापस नहीं आएंगे। इस तरीका जो शब्द उनने गद्दार जो शब्द यूज किया है वो बड़ा अशोभनीय है। और हमारे जो राजस्थान हम लोग जहां पे निवास करते हैं, हमारी कण कण में वीरों की भूमि है, जहां हमारा खून, मतलब आप ये देखिए हम छोटे से बड़े हो गए ऐसे वीरों की गाथा सुन सुन के। ऐसे योद्धाओं के लिए जब ऐसे शब्द मिलते हैं और वो भी किसी सांसद के द्वारा, तो बड़ा शर्म आती है। शीला जी, ये सवाल मेरा आपसे भी है, गौरव तिवारी जी आपसे भी है कि क्या लगता नहीं कि अमृतपाल जैसे लोग सांसद बन रहे हैं, राशिद इंजीनियर जैसे लोग सांसद बन रहे हैं, रामजी लाल सुमन जैसे लोग सांसद हैं, तो ऐसा लगता नहीं है कि देश में संसद में गद्दारों का एक कोटा कर देना चाहिए कि ये गद्दारी के कोटे से चुन के आएंगे? ये कोई हंसी मजाक नहीं है, मेरी पीड़ा है, पीड़ा सबको हो सकती है, सबको दर्द हो सकता है, तो ये गद्दारों का कोटा नहीं होना चाहिए कि ये गद्दारी के कोटे से चुन के आए हैं। ऐसा ही कुछ करवाइए। आप तो राजनीतिक व्यक्ति हैं गौरव तिवारी। शीला जी, आप तो मांग कर सकते हैं, जब हम जैसे लोग बोल सकते हैं तो आपका बोलना तो लाजमी है इस बात पर। देखिए मैं आपको बता दूं, मैं गौरव तिवारी जी आ रहा हूं, मैं एक बार इनका बयान जी। देखिए मैं आपको बता दूं कि ये लोग जो चुने तो हमारे द्वारा ही जाते हैं ना, ये गलतियां कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये आम जनता की गलती है कि ऐसे लोगों को हम लोकसभा या राज्यसभा भेजने वाला कौन है? हम ही भेजते हैं ना। ये हमारी गलतियां हैं, हमें सुधारनी होगी। जब तक हमें उस जो हमसे वोट मांगने के लिए आए, जब तक हमें उसके पूरी मंशा का पता ना हो, उसको वोट तो क्या, मैं तो कह रही हूँ घर में पानी भी मत पिलाओ, क्योंकि ऐसे लोग ही हमें बर्बाद करने के लिए आगे आते हैं। अगर आज हमारे महापुरुषों के बारे में गलत टीका या टिप्पणी की जाती है तो इन लोगों की वजह से की जाती है। एक अनपढ़, अगर अनपढ़ आदमी से लगाएंगे तो अनपढ़ आदमी कभी भी ऐसी भाषा, अशोभनीय भाषा यूज नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि जिन महापुरुषों ने अपनी जान दे दी और जिन महापुरुषों ने सदैव इन सर्व समाज को अपना माना और अपना मान करके इस सर्व समाज की सेवा की है, आज ये लोग उनको गद्दार बता रहे हैं। आप बताइए, जो 100 किलो के कवच अपने शरीर पे धारण करते थे, 120 किलो के भाले हाथ में रखते थे, क्या वो इसी गद्दारी के अवार्ड के लिए रखते थे क्या? या फिर हमें बचाने के लिए, या फिर इस हिंदुत्व को बचाने के लिए वो ये लोग करते थे? अरे शर्म आती है ऐसे लोगों को। ऐसे लोगों को बना करके हम बिठाते हैं सांसद या राज्यसभा में बिठाने के लिए, हम लोग ही जिम्मेदार हैं। ऐसे लोगों को पहले परखिए, जानिए कि ये लोग क्या है, इनकी मंशा क्या है। अदरवाइज इनको
ऐसे मैं तो कह रही हूँ ऐसे पदों पे छोड़ो, इनको तो घर में भी मत घुसने दो। तिवारी जी, मैं सवाल का जवाब लूंगा शीला जी से एक बार और पूछ रहा हूँ। सुखदेव सिंह गोगामेडी की जबान में बता दीजिए कि दरअसल ऐसे लोगों का इलाज क्या होना चाहिए। मैं आपसे बिल्कुल उन्हीं की जबान में बताना कि ऐसे लोगों का क्या इलाज होना चाहिए। अभी अगर करणी सेना की भाषा और सुखदेव सिंह जी गोगामेडी की भाषा पे आप अगर आते हैं तो मैं बता देती हूँ कि जिस दिन ये, कल तो ये लापता हो गया था घर से, लेकिन जिस दिन ये बाहर आएगा मैं आपको वादा करके जाती हूं कि जूतों की माला और काला कलर इसके मुंह के लिए इंतजार कर रहा है। हम महिलाएं क्रीम के रूप में उसको यूज करके उसके मुंह पे पोतेंगी 100%। पहनाना, चूड़ियां इस देश की शान है, इस देश की नहीं, आन है, बान है और आधी आबादी का सम्मान है और राजस्थान का जौहर है। चूड़ियां मत पहनाना, क्योंकि चूड़ियां पहनाने से नहीं मजबूत हो जाएंगी। हमारी जो घरों में चप्पलें होती है ना, हाँ, वो इसके लिए बिल्कुल। बढ़िया है और वही इनके लिए एक अच्छा आभूषण होगा। बिल्कुल। गौरव तिवारी, क्या लगता है कि ये कहीं ना कहीं तुष्टीकरण, ये कहीं ना कहीं हमारे जनसाधारण की आस्था कहीं ना कहीं सिर्फ नंबर बटोरने के लिए, लेकिन जो आलाकमान समाजवादी पार्टी के बैठे हैं उनकी तरफ से जो प्रेशर मिल रहा है, जो पूरा सहयोग मिल रहा है, लगता नहीं है कि ये नाकाबिले बर्दाश्त है और पूरा देश इस पे खिलाफ है समाजवादी पार्टी के और रामजीलाल सुमन। चंद्रशेखर जी, आप देखिए जिस तरीके से आज अखिलेश जी उनका सपोर्ट कर रहे हैं अपने सांसद का, आप जब ये बयान, जब उनने ये शब्द हमारे राणा सांगा जी के लिए जब ये शब्द यूज में लिए थे, तो आप ये देखिए तुष्टीकरण, वोटों की राजनीति, तो एक आम आदमी समझ ही रहा था कि वो किस तरह और किस वे में जाके ये शब्द का यूज कर रहे हैं। उन्हें ऐसा गुस्सा क्यों आया, उन्हें ऐसे शब्द क्यों बोले, किस ऐसे समुदाय के बचाने के लिए वो ऐसे शब्द बोल रहे हैं। तो ये सीधा सीधा तुष्टीकरण की राजनीति के संग संग वोटों की राजनीति भी दिख रही है। और आज यूपी के अंदर जहां पे आप देखिए कि वोटों की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि आज हमारे जिन बलिदान वीर सपूतों ने दिए उनको भी आज गद्दार शब्द से बोला जा रहा है। तो इससे बड़ी शब्दों की मतलब आप कहिए कि एक पराकाष्ठा की हद है, शर्म की बात है बहुत। अच्छा, रामजीलाल सुमन तक तो लोग पहुंच जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा को भी पूरे तेवर में उतरना चाहिए और ऐसे जो राष्ट्र कलंक हैं, मैं कहूँगा राष्ट्र के कलंक हैं ये लोग, तो ऐसे राष्ट्र कलंकों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए या कहीं ना कहीं ये बताना चाहिए कि भाजपा उस सनातन के लिए पूरा पुरजोर तरीके से ताकत रखती है कि कोई अगर कहीं इस देश की आस्था को चोट पहुंचाता है तो उसको चोट पहुंचाने के लिए नहीं, लेकिन उसका इलाज करने के लिए तैयार है, तत्पर है। क्योंकि युवा मोर्चा और बजरंग दल, ये जो संगठन, आनुषंगिक संगठनों को जाना जाता है, इनका स्वरूप है वो कहीं एक उग्र स्वभाव, या जिसको कहेंगे ऐसा स्वभाव कि जो अगर कोई आस्था को चोट पहुंचाए तो उस पर तुरंत इलाज के लिए तैयार हो। तो लगता नहीं है कि ये होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल होना चाहिए चंद्रशेखर जी। और हमारे जो संगठन है, जैसे आपने बताया बजरंग दल है, विश्व हिंदू परिषद है, कई योजनाएं और कई प्रदर्शन के अभी योजनाओं पे काम चल रहा है। और जिस तरीके से हमारे महान योद्धा के लिए ये शब्द उनने यूज किया है, उसके लिए सब चीजें आगे क्या प्रदर्शन है, क्या है, उन सब पे योजनाएं बन रही है। और आपको आने वाले दिनों के अंदर ये कोई बहुत छोटी बात नहीं है, एक बहुत बड़े योद्धा इसको आपको देखने को मिलेगा, इस पे बहुत बड़ी कार्रवाई होगी। शीला शेखावत जी, आए दिन इस तरह के बयान आते रहते हैं जो कहीं ना कहीं हमें ऐसा चोट पहुंचाते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है। लगातार राजनीति में आप देखते हैं या सामाजिक सरोकारों में आप देखते हैं कि लोग महज अपना चेहरा मजबूत करने के लिए या ये टीआरपी बढ़ाने के लिए या ये सोशल मीडिया पे सिर्फ लोकप्रियता पाने के लिए ऐसे ऐसे बयान या ऐसी सी बातें बोल देते हैं जो जिसको अस्वीकार्य है या जिसके खिलाफ, जिसके पक्ष में कोई नहीं हो सकता, सब खिलाफ हैं। क्या लग रहा है कि समाजवादी पार्टी या रामजीलाल सुमन या जो एक देश में चल रहा है माहौल कि भाई कहीं ना कहीं एक आस्था जो गहरी होती जा रही है उसको चोट पहुंचाएं और उसको बताएं कि अभी और बाकी है,
क्योंकि हमारे पास जवान लंबी है और ये जवान लंबी जो है इसको रोकने के लिए कुछ ना कुछ तो करना होगा। देखिए, मैं आपको बता दूं कि 4 दिन पहले की बात उठाइए तो क्या किसी ने भी इस रामजी लाल नाम के मानसिक कीड़े का नाम सुना है? किसी ने भी सुना है? नहीं सुना। ये लोग सस्ती लोकप्रियता के चक्करों में और अपनी टीआरपी के चक्करों में ऐसे अनगरल बयान देते हैं ताकि लोग उसको नोटिस करें और लोग उसके बारे में जानने के लिए इच्छुक रहें कि कौन है रामजी लाल। उसकी प्रोफाइल खंगोली जाए, आप खुद चेक करके देख लीजिए, उसके 10-15 हज़ार फॉलोवर तो बढ़ गए होंगे। ये चक्कर है फॉलोवर का। और मैं तो कहती हूँ कि अब अगर असली बात पे आते हैं तो देखिए, एक आम कहावत है कि जब 60 साल उम्र हो जाती है तो आदमी सठिया जाता है। तो वो तो 70-75 के समथिंग है, तो मेरे ख्याल से वो सठिया गए हैं और उनको समझ नहीं है कि वो क्या बोल रहे हैं। क्योंकि जो अभी उनका थोड़ी देर पहले मैंने कोई टीवी पे देखा कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, उन्होंने ये बयान दिया कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। तो माफ़ी मंगवा कौन रहे हैं? हम तो कह ही नहीं रहे कि आप माफ़ी मांगो, हम तो ये कह रहे हैं अब माफ़ी वाफ़ी का टाइम जा चुका। अब तो वो क्या कहते हैं, काउंट डाउन है और अब तुम्हारी पीटने की तैयारी कर लो। जब भी घर से बाहर आओगे 100% तुम्हें पीटेंगे, क्योंकि करनी सैनिक 7 से 8 करनी सैनिक इसके घर के बार हैं। मैं कहती हूँ अगर मेरा ये लाइव तुम सुन रहे हो रामजी लाल, तो नोट करके देख लेना, 6 या 7 दिन के अंदर अंदर तेरे साथ कुछ होगा, मार पिटाई होगी तेरी, या तेरा मुंह काला होगा, या चप्पलों की माला पहनाई जाएगी, लेकिन होगा कंफर्म। आज ये सबक होगा हर उस इंसान के लिए कि हमारे महापुरुषों पे जो उंगली करेगा उसका हाथ कटेगा और जो आंख करेगा उसकी आंख निकाली ली जाएगी। ये उनके लिए सबक रहेगा। हमारे सहयोगी और विशेष संवाददाता राघव शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राघव, मेरी आवाज आप तक आ रही है? राघव जी बिल्कुल बिल्कुल। राघव, कहीं इस पूरी घटना ने मुझे झकझोर के रख दिया भीतर तक, और मेरे भीतर ही भीतर कुछ पंक्तियां बनी और मैं आपसे साझा कर रहा हूं। उसके बाद आपका जवाब सुनूंगा, क्योंकि कोई पत्रकार हो या कोई राजनेता हो, अगर हम राजस्थान का खून हमारे रगों में दौड़ रहा है तो निश्चित रूप से राणा सांगा के ऊपर कुछ बोला जाता है तो हमारा भी मर्माहत होना आवश्यक है। तो मुझे भी ऐसा कुछ सूझा कि चाहे जिसके बनो विधाता, चाहे जिसका मान करो, चाहे जिसके बनो विधाता, चाहे जिसका मान करो, किंतु सांगा के साहस का मत इतना अपमान करो। तुम चाटुकारिता खोज रहे हो, चाटुकारिता खोज रहे हो, तुम निकृष्ट बयानों में सपा दफन हो जाएगी। यूपी के कब्रिस्तानों में तुम तो गाली देते होगे, केवल हंसी मखौलों में, और कहीं मचल ना जाए गोलियां शेखर की पिस्तौलों में। मैं चंद्रशेखर बोल रहा हूं। राघव, क्या लगता है कि ये 140 करोड़ की आस्था पर चोट नहीं है? क्या लगता है कि रामजी लाल सुमन जिस निकृष्ट राजनीति को कर रहे हैं, क्या ये राजनीति स्वीकार्य है? और क्या समाजवादी पार्टी अगर इसको प्रतिशत रही है तो क्या समाजवादी पार्टी माफी के लायक है? जी जाहिर तौर पे चंद्रशेखर जी, आपने जो जो सवाल पूछे हैं, जो जो बातें कही है, ये हर हिंदुस्तानी, हर भारतीय, खास तौर से बात करें राजस्थान प्रदेश के हर व्यक्ति के मन में यही सवाल लगातार कौन रहे हैं। एक जिसको सांसद को हम माननीय की उपाधि देते हैं, लेकिन माननीय जो लगातार अपने बोलों को बिगाड़ रहे हैं, और जनता फिर जो अपने रोल के अंदर आ रही है, जिस तरह से उद्वेग जनता के मन में हो रहा है, जिस तरह से जनता परेशान हो रही है और जनता खुद चाह रही है कि हम जाके सबक सिखाए, तो जाहिर तौर पर ये खून खौला देने वाली बात है। कतई एक हम जिसको कहते हैं ना, एक यूनिफॉर्म पॉलिसी हर तरह की होनी चाहिए। चाहे सदन के अंदर बात की जाती है, सदन में यदि कोई माननीय किसी बात को कह देते हैं और उनको नोटिफाई नहीं करानी होती तो उसके लिए साफ तौर से वो मना कर देते हैं कि इस बात को नोटिफाई ना किया जाए, इस बात को रिकॉर्ड ना किया जाए, इस बात को हटा दिया जाए, डिलीट कर दिया जाए। लेकिन जब उन्हीं की बातें वो लोग करते हैं और अपने बिगड़े बोल वो चला के सदन के अंदर बोलते हैं, और खास तौर से उन लोगों के लिए जो कि इतिहासकार हैं, इतिहास से चूंकि कोई छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए लेकिन उसके बावजूद वो उससे छेड़छाड़ करते हैं, उनके बारे में अपशब्द बोलते हैं, तो जाहिर तौर पे ये नकार देने वाली बात होती है। इस तरह के लोगों को संसद में भेजने का कोई औचित्य नहीं होता, ऐसे लोगों को सदन में भेजने का कोई औचित्य नहीं होता। और खास तौर से बात की जाए समाजवादी पार्टी की,
समाजवादी पार्टी खुद ही एक तरह से ऐसे लोगों को आगे लाकर, ऐसे लोगों को हटाकर नहीं बल्कि सिर्फ समझाइश का झूठा खेल दिखाकर खुद अपने पैर काट रही है, खुद उस अंतिम पायदान पे जो है लगातार पहुंच रही है। खास तौर से बात की जाए, करणी सेना ने जो है अपना आक्रोश दिखा दिया है, कल घर पे भी तोड़फोड़ करी और लगातार जो है उनको घेर रही है। तो जाहिर तौर पे आने वाला समय देखा जाए समाजवादी पार्टी के हित में पहले भी नहीं था और अब तो अहित लगातार साफ तौर से देखा जा रहा है। जी राघव, लंबे समय से आप भी राजनीतिक पत्रकार रहे हैं और बयानों की मर्यादा को बार बार टूटते हुए देखा है, लेकिन क्या लगता नहीं कुछ बातें ऐसी हैं जो कहीं घाव कर जाती हैं और 400 साल बाद उम्मीद नहीं होगी राणा सांगा को भी कि 400 साल बाद देश की संसद का कोई पुजारी, देश का कोई सांसद, लोकतंत्र के मंदिर का कोई रखवाला 81वां घाव देगा और ये बताएगा कि हाँ देखो गद्दार अभी भी जिंदा हैं और हमको ये महसूस होगा। और ये उन्होंने ठीक किया, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सोचते हैं कि कहीं न कैसे राम से वनवास मांगा होगा, या हम सोचते हैं जयचंद्र ने कैसे गद्दारी की होगी, या हम सोचते हैं कि लोग जब बीजेपी बात करती है कि मुलायम सिंह यादव ने राम भक्तों पर गोली चलवाई तो कैसे चलवाई होगी, कोठारी बंदूक कैसे छलनी हो गई गोलियों से। तो कहीं ना कहीं ये प्रमाणित किया है रामजीलाल सुमन ने कि गद्दार ऐसे होते हैं। क्या लगता है आपको? ये बयानों से बिल्कुल अलग टीवी के तमाम ये जो चल रहा है टीआरपी के खेल उससे तमाम अलग। मैं बहुत दिल से आपसे बात पूछ रहा हूँ, लगता नहीं है कि ये बिल्कुल सिरे से खारिज कर देने वाली बात है कि क्यों इस तरह से आप अपने आप को मजबूत कर रहे हैं, पैबस्त कर रहे हैं और सपा उस विचारधारा को बढ़ावा दे रही है? जाहिर तौर पे सपा की ओर से जिस जिस तरह की बातें लगातार सामने आती है, हम ये नियम पीछे भी जाके देखें, पहले के समय में भी जो है समाजवादी पार्टी की ओर से काफी बयानबाजियां, काफी चीजें जो है हिंदुस्तान, लोकतंत्र, इन सब चीजों को छेड़ती हुई नजर आती थी। हमेशा उनकी बयानबाजी उलट पलट जिसको हम कहते हैं या विकृत मानसिकता जिसको हम कह सकते हैं, उस तरह की मानसिकता लेते हुए बयानबाजी नजर आती थी। उसके बाद में समाजवादी पार्टी का क्या काम होना चाहिए? उसका काम ये होना चाहिए कि उसके कार्यकर्ता या उसके जो माननीय सांसद हैं, माननीय विधानसभा में जो एमएलएज हैं, अगर वो इस तरह की बातें करते हैं, राष्ट्र विरोधी बातें जिनको कहा जाता है, उस तरह की बातें करते हैं तो उनकी बैन लगाना चाहिए या उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कोई कार्रवाई करनी चाहिए। बजाय इसके वो उसको बढ़ावा दे रहे हैं। तो साफ तौर से देखा जा रहा है कि एक छिछोरी मानसिकता लेके, एक विकृत मानसिकता लेके यदि आप पब्लिसिटी हासिल करने की तर्क रखते हैं, इस तरह की बातें करते हैं या अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, तो जाहिर तौर पे सिरे से नकार देने वाली बात है, सिरे से नकार देने वाली राजनीति है। क्योंकि राजनीति का स्तर इतना नहीं गिरना चाहिए कि आप अपने इतिहासकारों को बुरा भला बोलने लगे। हम जिनको पढ़ाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, राजस्थान के अंदर वीरों की गाथा हम पढ़ाते हैं, बताते हैं बच्चों को कि भाई इतने वीर सपूत राजस्थान से हुए थे, आपके अंदर भी उन्हीं का लहू है। तो हमारे पूर्वजों को, हमारे जो इतिहास जिन्होंने बनाया है, उन लोगों को आप विकृत मानसिकता से देख रहे हैं, तोल रहे हैं, तो जाहिर तौर पे ये पूरी गलत बात है और इसके खिलाफ जल्द से जल्द कोई कार्रवाई होनी चाहिए, संवैधानिक कार्रवाई होनी चाहिए, सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से जो है कार्रवाई होनी चाहिए। अन्यथा जनता तो है ही पूरी तरह से तैयार है। अब समय वो आ गया है, आप देख रहे हैं परिप्रेक्ष्य लगातार बदल रहे हैं, परिचित्र लगातार बदल रहे हैं। जनता अपने हाथों के अंदर कानून लेकर या फिर किसी भी तरह की दंडात्मक कार्रवाई को अंजाम देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अन्य जो सामाजिक संगठन है वो भी पूरी तरह से कमर कस के रेडी हो चुके हैं। यदि जल्द प्रशासन की ओर से इसके ऊपर विराम नहीं लगाया गया तो जाहिर तौर पे जनता फैसला लेगी और जनता जो फैसला लेगी उसको स्वीकार करना पड़ेगा, चाहे समाजवादी पार्टी हो या अन्य कोई पार्टी हो। जी शीला जी, मैं एक गाना अक्सर सुनता हूँ और वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मैं जद याद करूँ हल्दी घाटी नैना में रक्त उतर जावे। ऐसा राजस्थान का इतिहास के हल्दी घाटी की अगर मिट्टी को पानी में घोलो तो खून नजर आए। क्या लगता है कि लगातार राजस्थान को कहीं ना कहीं घेरे में रख के राष्ट्रीय राजनीति की जा रही है और ये हमला उत्तर प्रदेश की धरती पे हुआ है जहाँ रामराज है और जहाँ पे एक ऐसे बाबा की सरकार है जिसके ऊपर पूरी देश की जनता ये गर्व करती है कि वहाँ से न्याय मिलेगा। तो क्या लगता है आपको
बाबा की सरकार से न्याय मिलेगा। और जो हल्दी घाटी याद करके आंखों में खून उतर आता है, तो रामजी लाल सुमन कहते हैं कि माफ़ी नहीं मांगूंगा, तो ये उनकी हठधर्मिता है या उनकी मूर्खता है, मुझे नहीं पता, लेकिन कहीं ना कहीं ये पूरे देश के जिसको कहेंगे कलेजे पे चोट है। देखिए, वैसे तो देखा जाए तो अब इसके बारे में मेरे ख्याल से बात करने में कोई फ़ायदा नहीं है। ये तो वो मुहावरे वाली बात है कि भैंस के आगे बीन बजाना। ये एकदम अनपढ़ आदमी है, मैं तो यही कहूँगी कि ये अनपढ़ है, इसको ज्ञान नहीं है हमारे महापुरुषों के बारे में। ये कुछ भी बोल रहा है, कुछ भी कर रहा है। लेकिन योगी जी और मोदी जी मेरे ख्याल से इस जो प्रकरण से अब अभिज्ञ तो नहीं है, उनको सब पता है, उनको ज्ञान लेना चाहिए और इस मामले में आगे आकर अब इस मामले पर प्रतिक्रिया देनी चाहिए। सबसे पहले तो इस आदमी की सदस्यता बर्खास्त होनी चाहिए। इसको संसद में बैठने का पता ही नहीं है और कोई हक भी नहीं है। तो सबसे पहले तो योगी जी से मैं हाथ जोड़ के विनती करूंगी कि ऐसे जो सांसद बन करके आते हैं, इन लोगों के ऊपर प्रतिबंध लगाया जाए। कोई भी धारा हो, कुछ भी हो, इसको ला करके इसकी सदस्यता बर्खास्त की जाए। और सबसे पहले इसको ये बताना चाहिए कि क्षत्रिय आखिरकार होता क्या है, क्योंकि इसने बोल तो दिया, ये कह रहा है कि बाबर लाया, बाबर को ये लाए, बाबर ने ये किया, इन्होंने ये किया, ये गद्दार हैं, ये वो हैं। तो मैं ये कहूँगी सबसे पहले तो इसको योगी जी बिठाओ सामने और हमारे इतिहास की एक बुक दो और इसको बोलो कि अब मेरे को पढ़ के बताओ कि इसमें क्या है। क्योंकि ये बार बार एक ही बात कह रहा है कि इतिहास के पन्ने पलटे हैं, इतिहास के पन्ने पलटे हैं। आज मैंने भी 34 के समथिंग एज पाली है, तो मैं भी चाहती हूँ कि ये इतिहास के पन्ने मैं भी देखूँ, ताकि कहीं भी मैं बैठूं तो इस बात का चर्चा तो करूं ना कि इतिहास में ये पन्ने दोबारा लिखे गए हैं जो 2025 में लिखे गए हैं। राजस्थान के इतिहास के पन्ने तो ऐसे उंगलियां कट जाएंगी पलटते पलटते, उंगलियों से खून आ जाएगा, अंगूठे से खून आ जाएगा, और पन्नों को ही पलटा गया, क्योंकि पन्ने भी इतने नुकीले और धारदार हैं। बिल्कुल। गौरव तिवारी जी, क्या लगता है कि जो शीला शेखावत जी ने बात कही है कि किताब देनी चाहिए राजस्थान के इतिहास की और उनको पढ़ाना चाहिए कि पढ़िए भाई, देखिए ये राजस्थान का इतिहास है, और राजस्थान का इतिहास इतना धारदार है कि राजस्थान के इतिहास की किसी किताब को खोलेंगे तो रामजी लाल सुमन के अंगूठे कट जाएंगे, उंगलियां कट जाएंगी, खून बहने लगेगा। लेकिन न्याय की उम्मीद आपसे भी है। करणी सेना ने बुलडोजर चला दिया है रामजी लाल सुमन के घर पे। अब जवाब आपसे भी मिलना चाहिए कि आप क्या चलाएंगे। देखिए चंद्रशेखर जी, मेरी बहन ने जो अभी बोला कि सिर्फ क्षत्रिय समाज में इस बयान को लेकर आक्रोश है और गुस्सा है, तो मेरी बहन को मैं ये बताना चाहूंगा कि सिर्फ क्षत्रिय समाज ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में जो योद्धाओं की, जो इन हमारे जो वीर योद्धाओं की इज्जत करते हैं, जिनकी आंखें नम हो जाती है इनकी कहानियां सुन सुन के, आज हर एक व्यक्ति का खून खौला हुआ है। हम सब आपके साथ हैं, हम सब इस बयान की निंदा करते हैं, हम सब उस सांसद के खिलाफ हैं। जिस तरीके से आप लोग आगे आके उस सांसद के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, हम सब आपके साथ हैं। और मैं केंद्र सरकार से, वहां यूपी की सरकार से हम भी एक निवेदन करना चाहते हैं कि तुरंत से तुरंत ऐसे बयान की निंदा के साथ साथ तुरंत कार्रवाई भी हो, जिससे आगे आने वाले समय में बाहर है, सरकारें बुलडोजर चलवाती हैं। पहली बार करणी सेना ने बुलडोजर चला दिया, तो आप भी बुलडोजर चलवाइए, क्योंकि लोग तो ऐसा ही सोच रहे हैं कि बीजेपी बुलडोजर चलवा देगी सांसद के घर पे। नहीं, बिल्कुल चलेगा जी, बिल्कुल चलेगा। आप देखिए, अभी इस छोटे से बयान में और इस डिबेट में मैं आपको एक बताऊं, जिस तरीके से हमारे मुख्यमंत्री राजस्थान के परसों चित्तौड़गढ़ गए हैं, उनने जैसे ही हेलीकॉप्टर से वो नीचे उतरे हैं, उतरते ही उनने सबसे पहले वहां की भूमि को अर्पण किया है, वहां की मट्टी को अपने आंखों पे और सर पे लगाया और हाथ जोड़ के ये बताया है कि ये वीरों की भूमि है, ये तप की भूमि है। तो आज जिस तरीके से कोई भारतीय जनता पार्टी या किसी अन्य दल का नहीं, आज हर किसी का खून खौला हुआ है इस बयान से। और मेरी बहन, मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि हम सब आपके साथ हैं और इस
तरीके से जो सांसद ने बयान दिया है, इस पे कार्रवाई तुरंत होगी। राघव, क्या लगता है कि पूरे देश का खून खौला हुआ है, लेकिन अखिलेश का खून ठंडा पड़ गया है? उनको दिल को बड़ा सुकून मिला है, राहत मिली है कि जो रामजीलाल सुमन ने किया है वो कोई कर ही नहीं सकता था। देखिए, अखिलेश यादव की जहां तक बात हम कर सकते हैं, यहाँ पे हम जो सोचते हैं, हमको जो दिख रहा है कि अखिलेश यादव ने अभी तक को अनुशासनात्मक जो कार्रवाई इनके ऊपर करनी चाहिए थी वो अभी तक नहीं करी है। इसके उलट वो अपने लोग वहां पे भेज रहे हैं उनको समझाइश करने के लिए। अरे भाई, इसमें समझाइश करने की क्या जरूरत है? यहाँ पे पूरा देश हिल गया है, पूरे देश भर से लोग जो है आक्रोशित होके आगरा की तरफ मूव कर रहे हैं। वहां पे दिल्ली हाईवे भी कल जाम किया गया। करनी सेना की ओर से यह आह्वान भी किया गया, जो जीप काट चलाएगा उसको 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। बुलडोजर लेके जो है करनी सेना वाले वहां पे चले गए हैं और सर्व समाज के लोग जो है इस चीज को गलत साबित कर रहे हैं, गलत मान रहे हैं और जल्द से जल्द चाह रहे हैं कि इस चीज का जो है पूरा मामले का प्रक्षेप हो। लेकिन जहां पे समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव की बात की जाए, उन्होंने किसी तरह का कोई कदम अब तक नहीं उठाया है। तो साफ तौर से यही दिख रहा है कि वो कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग के अंदर बहुत कमजोर अपने आप को मान रहे हैं। मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है ये और बात है, लेकिन जहां तक अखिलेश यादव जिस तरह से एजुकेटेड व्यक्ति है, लेकिन यहाँ पे जो उन्हीं के लोग जिस तरह से इतिहास के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। राघव, वो सशक्त मान रहे हैं अपने आप को, वो कमजोर नहीं मान रहे। अगर रामजीलाल सुमन ये कह रहे हैं कि माफी नहीं मांगूंगा, अगर अखिलेश यादव पैरवी पे उतारू हैं, तो इसको क्या माना जाए, क्या समझा जाए इसको? वो तो कह रहे, वो तो उनको लग रहा है कि उनकी विचारधारा मजबूत हो रही है और रामजीलाल सुमन जो कर गए हैं वो कोई कर ही नहीं सकता। यही तो बिल्कुल साफ तौर से हठधर्मिता वो अपनी दिखा रहे हैं, हर चीज को लेते हुए दिखा रहे हैं। तो उनके ऊपर भी एक तरह से हम कह सकते हैं कि राष्ट्रद्रोह की बात जिस तरह से उनके सांसद ने करी है, तो पूरी समाजवादी पार्टी भी समाज के निशान के घेरे के अंदर आती है और लगता है कि पूरी पार्टी जो है राष्ट्र से प्रेम नहीं करती और एक ही सुर के अंदर सुर मिलाती हुई लगातार राष्ट्रद्रोह जैसी बातें जो है करे जा रही है, जिसका अंजाम उन्हें बहुत जल्द भुगतना पड़ सकता है। जी, ने ये कहा है कि 6-7 दिन की बात है, बस कर देंगे इलाज। तो इनको इलाज करना पड़े, करनी सेना को इलाज करना पड़े, इससे पहले तो उनका कम से कम इस्तीफा तो कहीं ना कहीं अन्य दलों द्वारा मांग लेना चाहिए, भाजपा द्वारा मांग लेना चाहिए, या उन पर एक कार्रवाई तो होनी चाहिए जिससे देश में सबक जाए कि जब आम आदमी कुछ बोलता है तो उस पर तमाम तरह की कार्रवाई हो जाती है, लेकिन एक राजनीतिक कद्दावर जब बोलता है तो वो खुले में घूम रहा है या उसके ऊपर कोई किसी तरह का किंतु परंतु नहीं है। तो ये भी एक राजनीतिक शुचिता की बात है कि रामजीलाल सुमन के खिलाफ संवैधानिक रूप से क्या कार्रवाई होगी, इसके लिए कहीं ना कहीं जनता सोच रही है। राघव, मेरी आवाज मिल रही है आपको? राघव, मेरी आवाज आपको मिल रही है? ठीक है। शीला जी, क्या लगता है कि आपने कहा कि 6-7 दिन में हम तो इलाज कर ही देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं देश की जनता और 140 करोड़ जो भारतीय हैं वो कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि भाई इलाज विलाज तो कोई भी कर देगा, खून अभी इस देश का मरा नहीं है। ये केवल किसी राजपूत के सम्मान की बात नहीं है, देश के सम्मान की बात है, 36 कौमों के सम्मान की बात है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि लोगों को ये भी तो उम्मीद होगी कि कम से कम सरकार या कोई संवैधानिक कार्रवाई होनी चाहिए सबसे पहले, क्योंकि ऐसे लोग अगर लोकतंत्र के मंदिर में जा रहे हैं, ऐसे लोग अगर लोकतंत्र के मंदिर में अंदर बैठे तो निश्चित रूप से ये कलंक है लोकतंत्र के मंदिर के लिए। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इन लोगों को भेजने वाले, जैसा मैंने पहले कहा कि इन लोगों को चुनाव में जिताने वाले और इन लोगों को अगर पद देते हैं तो हमारे द्वारा ही दिया जाता है। उसके बाद में इन लोगों के बिगड़ते हैं बोल, और वो भी किस पे बिगड़ते हैं? सिर्फ एक क्षत्रियों पे। लेकिन आज एक ये सच्चाई है कि महापुरुष किसी जाति के नहीं होते, महापुरुष तो पूरे वर्ल्ड के होते हैं। मैं कहती हूँ 3600 जो कौम है सभी के वो महापुरुष हैं। उनके बारे में अगर कोई गलत बोलता है तो वो खुद के बारे में भी गलत बोलता है। आज हमारे क्षत्रियों का आप इतिहास उठा करके देख लीजिए कि जहाँ भी ज़रूरत पड़ी है
चाहे कोई बहन बेटी पे आँच आई है, गाय पे आई है, मंदिर पे आई है, ब्राह्मण पे आई है या मंदिर पे आई है, तो सबसे पहले क्षत्रिय ने ही अपना बलिदान दिया है और क्षत्रिय सदैव बलिदान देने के लिए आगे रहता है। आज भी आपने देखा होगा जब इनके बोल बिगड़ते हैं सांसद महोदय के, उस टाइम पे भी क्षत्रिय समाज के कितने ही भाई वहां पर पहुंच गए थे। उन्होंने ये नहीं सोचा कि आपको केस मुकदमे झेलने पड़ेंगे, प्रशासन की मार झेलनी पड़ेगी या शासन की मार झेलनी पड़ेगी, किसी को भी नहीं सोचा, वो बिना सोचे समझे निकल गए। ये हमारा क्षत्रिय का आज भी दायित्व है और कल भी दायित्व था, इसलिए हम ये दायित्व निभा रहे हैं। अदर जो जनता है वो उससे यही अपील रहेगी कि जो भी आदमी है उसको सोच समझ के परख के आगे कोई भी संसद हो या लोकसभा हो या कोई भी हो, इनको भेजने से पहले सोच लीजिए कि हमें क्या करना है, क्योंकि जो आदमी ऐसे बिगड़े बोल सकता है वो किसी को भी टारगेट कर सकता है। आखिरी सवाल रामजीलाल सुमन से शीला शेखावत जी क्या कहना चाहती है, सामने बोल दीजिए सीधे सीधे। रामजीलाल जी, आप अगर मेरी सोशल मीडिया की ओर से ये आवाज़ सुन रहे हैं तो मैं कह देती हूँ कि हम पहले भी कमज़ोर नहीं थे, आज भी हम कमज़ोर नहीं हैं। हमें छेड़ने की हिमाकत मत कीजिए, क्योंकि क्षत्रिय जब अपने क्षत्रियता को बचाने के लिए, अपने मान मर्यादा को बचाने के लिए आगे आता है तो वो भूल जाता है कि उसको करना क्या है। क्योंकि उस टाइम मैं ज़्यादा नहीं कहूँगी, लेकिन अगर वक्त मिला तो ये चांटा सबसे पहले मेरे हाथ से रसीद होगा आपकी गाल पे, मैं बता देती हूँ। और जल्दी उधर कूच करने वाली हूँ, वहां पर मीटिंगें चल रही हैं और जो मेरे भाइयों ने मुझे वहां बुला लिया तो तेरा वहां से निकलना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल कहीं ना कहीं पूरे देश में आक्रोश उबल रहा है और कहीं ना कहीं पूरे देश की रगों में वो खून दौड़ रहा है कि, और वो मैं सुनता भी हूँ अक्सर के रगों में दौड़ने फिरने के हम नहीं कायल, जो आँखों से ही न टपके तो फिर लहू क्या है। अब इंतज़ार इस बात का कि वो शूरवीर कौन होगा जो रामजीलाल सुमन को उनकी गद्दारी के लिए इनाम देगा। वो सरकार होगी, संवैधानिक प्रक्रिया होगी, या करणी सेना होगी, या इस देश का कोई नागरिक होगा, या राजस्थान का कोई नागरिक होगा, या राजस्थान के लोगों में के बीच में से कोई ऐसा शूरवीर होगा जो जवाब देगा कि रामजीलाल सुमन ये तुमने गलत किया है। बहरहाल अभी तक के लिए इतना ही। आगे देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत राजस्थान।